शिव ही सत्य है। दोस्तों, आपने इस बात को तो ज़रूर सुना ही होगा, जिसके पीछे छुपे हुए रहस्य को समझना किसी के बस की बात नहीं है, और जो भी इस रहस्य को समझ जाता है वो शिव का सच्चा भक्त बन जाता है, जिसके लिए भगवान शिव के खिलाफ कुछ भी सुन पाना असंभव है। रामचरित्र श्री राम ने भी रामचरित्र में कहा है कि मुझे स्वप्न में शिव के विरोध में बर्दाश्त नहीं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भगवान शिव के सच्चे भक्त के लिए शिव के विरोधी विनाश काल का रूप ले सकता है। परंतु क्या आप सब जानते हैं, कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई झूठी बातें जाने अनजाने में जो कि भगवान शिव के असल रूप को कहीं न कहीं खंडित कर रही है। यदि आप भी एक शिव भक्त हैं तो यह वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शिव कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि शिवजी सृष्टि के निर्माता हैं, जिसने अपनी शक्तियों से संचार, पालनकर्ता, सहायक ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना की है, जिसका तो कोई ना आरंभ है और ना ही अंत है। आज तक शिव के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाला कोई भी नहीं हुआ जो शिव से जुड़े हर सत्य के तत्व को बता सके। ऐसे में ऐसी बहुत सी झूठी बातें तथा कहानियाँ बनाई हुई हैं जो कि सत्य नहीं है, परंतु लोगों द्वारा उसे सत्य मान लिया गया है। यही नहीं दोस्तों, सत्य मानने के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना का भी हिस्सा बना लिया गया है। माना भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। वह अपने भक्तों की गलतियां भी माफ़ कर देते हैं, परंतु इन सब झूठी फैलाई गई बातों से शनिदेव और भैरव देव महाराज जरूर नाराज होंगे। आइए जानते हैं भगवान शिव के बारे में फैलाई गई झूठी बातें जो वर्षों से चली आ रही है। क्या शिवलिंग का अर्थ योनि है और भगवान शिव के प्रतीक माने जाने वाले शिवलिंग को योनि और उसी क्षण के रूप में बताते हैं और शिवलिंग के इस रूप को फेसबुक तथा अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करते हैं, जिससे ना ही गलत प्रतिरूप ही सब लोग में फैल रहा है, बल्कि बहुत लोग द्वारा ऐसे कमेंट किए जाते हैं जिससे भगवान शिव जी के प्रति को लेकर कहे जाने वाले भगवान शिव के ऊपर प्रहार है, जो कि अपमानजनक साबित होता है। आपको बता दें, शिव के अपमान करने वाले को कभी माफ़ी नहीं मिलती है, वह फिर बाद में कितने भी अच्छे ही कर्म क्यों ना कर ले। इसीलिए शिवलिंग वास्तव में क्या है, क्या होता है, यह जानना बहुत आवश्यक है। वास्तव में शिवलिंग का अर्थ है शिव का आदि आनंदी स्वरूप होना, शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और परम पुरुष के स्वरूप होने से शिवलिंग का कहा गया है। जिस तरह भगवान विष्णु की प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी प्रकार भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग को कहा जाता है। इस लिंग की आकृति हमारी आत्मा की ज्योति की तरह होती है। भगवान शिव की दो काया है, एक वह जो स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है और दूसरा वह जो सूक्ष्म रूप आवे लिंग के रूप में जानी जाती है। भगवान शिव की सबसे ज़्यादा लिंग रूप की पूजा की जाती है। लिंग संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह, इसी की वजह से यह शब्द शिवलिंग के रूप में इस्तेमाल होता है। शिवलिंग का अर्थ है शिव यानी परम पुरुष का प्रकृति के साथ संबंधित होना। भांग और गांजा पीते हैं भगवान शिव शंकर। भगवान शिव जी की अपनी आज तक बहुत सारी तस्वीर देखी होगी जिसमें भांग की सेवन करते हुए दिखाई जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसमें भगवान शिव के गांजा और भांग का वर्णन बताया गया है, परंतु सच्चाई को जाने बगैर ही लोग भगवान शिव का पसंदीदा उपहार समझने लगे हैं भांग।
को और तो और शिव का प्रसार समझकर शिवरात्रि सावन में भांग का सेवन करने लगे हैं। भांग को पीना गलत नहीं है, परंतु भांग को भगवान शिव से जोड़ना शिवजी का घोर अपमान है। शिव भक्तों के द्वारा की गई गलतियां बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेती हैं, जब साधारण मनुष्य के अलावा पंडितों द्वारा भी यही गलती की जाती है। शिवरात्रि और सावन में सबसे ज़्यादा चढ़ाने वाले भोग में भांग है। भगवान शिव पर भांग चढ़ाने उनके लिए अपमानजनक है। यदि आपने देखा होगा, भगवान शिव की तो चीलम पीते हुए दिखाया गया है, जिनका ना कोई उद्धार है और ना ही कोई अर्थ। उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर ऐसी ही तस्वीरें का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए आपको यह जानना ज़रूरी है कि भगवान शिव के द्वारा भांग और गांजा का सेवन नहीं किया जाता है और इसका उनसे कोई संबंध नहीं है। क्या भगवान शिव शंकर, रुद्र, महेश, महाकाल, भैरव आदि हैं? आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। हिंदू धर्म का संबंध वेदों से है, पुराणों से नहीं। वेदों में रुद्र का वर्णन किया गया है और इन लोगों से जुड़ा विस्तारित रूप में पुराण कहलाता है। इन सब को एक ही शिव से जोड़ने के कारण भगवान शिव के रूप से जुड़ी भ्रांतियाँ का विस्तार भी इन्हीं से हुआ। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको शिवजी के बारे में फैलाई गई झूठी बातें आपको पता लग गई होगी और आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।